हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्का नखालये हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्का नखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहो इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंह नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगम् दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे तव कर अद्भुत श्रृंगम् दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, अनीता माता जी, बहुत सुंदर। आप सब भक्तों की कृपा है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, शिखा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, नीलम माता जी, प्रभु जी हरे 10 नाम अपराध बोलो। सभी भक्तों हाँ, को 10 नाम दंडवत अपराध बोलिए आप। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध में पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उदंडता क्षमा दंडवत करना, प्रणाम प्रभु आपके जी। होते हुए मैंने बोलने को कहा, ये आपका वो था, पर मैंने उदंडता की है, क्षमा करना। क्या बोले अशोक प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाया। आप ऐसा मत बोलिए सब चीजें, ये पाप का भागी मत बनाइए प्लीज। हरे कृष्ण। नहीं, आपके होते हुए मुझे को चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, पर नहीं मैंने नहीं उदंडता प्रभु की है। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी।
प्रभु जी अभी आपके वहाँ पे सुबह का टाइम है? जी, सुबह सुबह का टाइम है अभी यहाँ पे। अभी सुबह के 5:20 हो रहे हैं। जी प्रभु जी, आपको तो बहुत मतलब बढ़िया। बहुत हरे परेशानी कृष्णा होती होगी अभी। पांचन प्रणाम। हमारे हाँ यहाँ प्रभु 4 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं यहाँ पे तो। जी जी, जी आपके हाँ। यहाँ 5 मिनट है 3 बजने हरे में। कृष्णा। सभी भक्तों को रंजना दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी हैं, वो भी यहीं पर हैं। हाँ ये जी पता जी हाँ, रंजना माता जी भी वही हैं। हरे कृष्णा तो रंजना प्रभु जी माता की आपके यहाँ दंडवत 5 प्रणाम। बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं, हरे कृष्णा माता तो जी आपकी दंडवत मंगल आरती प्रणाम। गई है ना? कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। आप कहाँ है प्रभु जी? जो अभी दुबई में? नहीं नहीं माता जी कनाडा। हम आपके सामने हैं अभी, देखिए कनाडा में। आपके सामने। हरे कृष्ण। हाँ, लेकिन दुबई सऊदीया यहाँ वहाँ रहता है ना। आप कौन सी जगह पे हैं कनाडा में? माता जी हम बाद में बात कर लेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम बात कर सकते हैं। हरे हाँ कृष्ण। हाँ हाँ। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा। प्रणाम गुरु गुरु जी जी, दंडवत हरे हरे प्रणाम, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है सत्रह में। हरे कृष्णा। तो आज किसका टर्न है बताने का? सब लोग अपने कैमरा को ओपन कीजिए। गुरु जी मेरा है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने बताया था कि हमारे सबसे बड़े शत्रु काम को हम कैसे जीत सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने कल के सत्र में बताया था कि पहले जो है भगवत गीता का ज्ञान राज ऋषियों को ही दिया जाता था। राज ऋषि वो होते हैं जो राजा होते हैं और वो अपने आचरण से वो ऋषि होते हैं। फिर आपने पूछा था कि इन्हीं को राज ऋषियों को ही क्यों दिया जाता है, तो इसमें आपने बताया था कि राज ऋषि जो होते हैं वो पूरे राज्य पर शासन करते हैं, और यदि राजा सही हो रहेगा तो पूरा समाज उनका ही अनुकरण करेगा। और दूसरा कि वो राज ऋषि होने के कारण वे ही इसके सच्चे अधिकारी थे। इसके ऊपर आपने आगे बताया था कि आपने पूछा था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया। तो इसमें आपने बताया था कि क्योंकि जो एकलव्य है वो एक तो नीच जाति का था, दूसरा वो धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं जानता था। इसमें आपने बताया कि शस्त्र और शास्त्र जो है वो उचित व्यक्ति के पास होना ही जरूरी है, नहीं तो वह समाज में उपद्रव मचाएगा। जैसे आपने छुरे का उदाहरण दिया था कि अगर छुरा जो है वो किसी चोर के हाथ में रहेगा तो वो किसी की हत्या करेगा, गला काटेगा, और वही छुरा अगर एक डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो वो सर्जरी कर कर किसी की जान बचाएगा। इसी तरह आपने मतलब बताया था कि जो गलत व्यक्ति है वो भगवत गीता को न अपने मतलब के लिए उसके श्लोकों का जो है वो अर्थ गलत अर्थ निकालेगा और उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। और दूसरा इसमें
आपने बताया था कि जो एक तो जो वो गुरु शिष्य परंपरा तब स्थापित होती है जब गुरु उस व्यक्ति को अपना शिष्य मान लेता है। जब तक गुरु शिष्य नहीं मानता तब तक गुरु शिष्य परंपरा स्थापित नहीं होती है। इसमें आपने एक स्कूल का उदाहरण दिया था कि हम भले ही कितने ही मतलब बैठकर घर पे लेक्चर ले लें, स्कूल ना जाए, हम 10 साल तक लेक्चर लेते रहें और जाके उस टीचर से कहीं कांटेक्ट नहीं करें और एक दिन जाके कहें कि मैंने आपसे पढ़ा है, तो वो हमें पहचानेगा ही नहीं, तो इससे हम उसके शिष्य साबित नहीं हो पाएंगे। और आपने आगे बताया था कि गुरु शिष्य को कैसे स्वीकार करता है। गुरु शिष्य को स्वीकार करता है अपनी कंठी माला देकर या फिर मौखिक उसके प्रश्नों का उत्तर देकर, जपमाला देकर, ऐसे। फिर इसमें आगे आपने बताया था कि जो कृष्ण ने बताया था कि जो दिव्य ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। फिर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह ज्ञान खंडित हो गया था समय के साथ में, और दूसरा तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे भक्त हो। इसी में आपने बताया था कि अगर यदि कोई व्यक्ति जो है गीता के 700 श्लोक भी कंठित कर ले, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो गीता को नहीं समझ सकता। गीता को वही समझ सकता है जिसने भक्ति की हो। इसमें आपने चैतन्य महाप्रभु की कहानी सुनाई थी कि एक बार एक ब्राह्मण मंदिर में बैठकर उल्टी गीता लेकर बैठा रहता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखा तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पूछने पर उसने बताया कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं गीता पढूं, इसलिए मैं दिन भर ये गीता लेकर यहाँ मंदिर में बैठा रहता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। उस ब्राह्मण ने बताया कि जो ये गीता पर जो चित्र बना हुआ है जिसमें भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, मैं भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर मुझे रोना आता है कि भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। इस पर चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि तुम्हें भले ही पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन तुमने गीता का सार समझ लिया है। फिर इसमें आपने बताया था कि जो भक्ति है वो गुरु के प्रति भक्ति का जो पहला कदम है वो है गुरु के प्रति समर्पण। इसमें आपने भक्ति का बताया था कि भक्ति मतलब समर्पण, प्रेम, त्याग। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, फिर वो चाहे हमें कठोर शब्द बोले या फिर हम से अच्छे से बात करें। गुरु और शिष्य की जो प्रेम का है उसमें आपने उदाहरण दिया था रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का। इसमें एक ब्राह्मण आकर रूप गोस्वामी को चैलेंज करता है शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन रूप गोस्वामी उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी अपने गुरु की निंदा को सहन नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो जाकर उस ब्राह्मण को चैलेंज करते हैं। ये बात पता चलने पर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, तुम वृंदावन छोड़ दो। लेकिन गुरु से जीव गोस्वामी अपने गुरु से इतना प्रेम करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। फिर इसमें आपने बताया था कि भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा जिसमें सुख और दुख निरंतर आते रहेंगे, हमें घबराना नहीं है। फिर आगे श्लोक नंबर 4 में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से पूछता है कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कब दिया, ये मैं कैसे समझूं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें बस फर्क इतना है कि तुम्हें वो याद नहीं है और मुझे सब याद है। मेरा शरीर भौतिक, तुम्हारा शरीर भौतिक है और मेरा शरीर दिव्य है। फिर आपने पूछा था कि अर्जुन ने ये क्यों पूछा, तो आपने बताया था कि इस प्रश्न के पीछे पूछने का एक ही मंतव्य था कि लोगों के मन की शंका को दूर किया जा सके। इसमें फिर श्री कृष्ण आगे इसमें अपने बारे में बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता। भगवान, फिर इसमें आपने बताया था कि भगवान अवतरित होते हैं। इसके अंदर आपने सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य उदय को हम सूर्य का जन्म लेना नहीं कहते और सूर्यास्त को सूर्य का मरना नहीं कहते। इसी प्रकार भगवान के प्रकट होने और अप्रकट होने को हम उनका जन्म और मृत्यु नहीं कह सकते। फिर भगवान बताते हैं कि मेरा शरीर दिव्य है, मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। अगर हम यही चीज हम अगर सोचे कि मेरे शरीर का मेरा शरीर जो है वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है, तो हम हर सांस के साथ और हर निवाले के साथ भगवान को धन्यवाद करेंगे। फिर श्लोक नंबर 7 में भगवान अपने बताते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आता हूँ। संसार में आने का वो 3 कारण बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का वर्चस्व होता है,
तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों के विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए इस संसार में आता हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि कोई ये जानता है मैं कौन हूँ तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। हम इसमें आपने बताया था कि हमारे जो कर्म है वो साधारण है, जो तीनों गुणों से लिप्त हैं, लेकिन भगवान के जो कर्म है वो असाधारण और दिव्य हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण के से कि ऐसा कोई इतिहास में है जिसने आपके जन्म कर्म को समझकर परलोक गमन किया है। इस पर श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे ज्ञान को आत्मसात करते हैं और तो वह आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान, इसमें आपने बताया था कि ज्ञान के साथ अगर विनम्रता हो तो उद्धार निश्चित है, लेकिन अगर विनम्रता रहित ज्ञान होगा तो वह अहंकार उत्पन्न करेगा। इसमें आपने बताया था कि एक व्यक्ति, उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है जिसे गीता समझ में आती है लेकिन वो विनम्र नहीं है, और एक दूसरा भक्त है जिसे गीता बस वो तभी तक समझ में आती है जब तक वो सुनता है, उसके बाद उसे समझ में नहीं आती लेकिन वो विनम्र है। तो इसमें आपने पूछा था कि इसमें से कौन से भक्त को, कौन से व्यक्ति को भगवान अपने पास बुलाएंगे, तो सभी ने बताया था कि दूसरे वाले भक्त को जो है भगवान अपने पास बुलाएंगे। फिर आगे बताया था कि समर्पण वही करता है जिसके अंदर विनम्रता है। फिर श्लोक नंबर 11 में अर्जुन पूछते हैं कि सारे लोग भगवत धाम जाएंगे क्या। फिर कृष्ण कहते हैं नहीं। इसमें ये होता है कि मतलब आपने बताया था कि जो जितने टका भक्ति करेगा उसको उतना ही टका फल मिलेगा, कि जिसका जितना समर्पण होगा उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा। जो पूरी तरह से समर्पित होगा वही मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे पास जो जिस भावना से आता है उसे मैं उसी रूप में मिलता हूँ। भौतिक सुख मांगने वाले को भगवान का धाम नहीं मिलता है। फिर आपने बताया था कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, तो फिर इसमें आपने बताया था कि हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हे भगवान, मेरी भक्ति के लिए जो अच्छा है, जो अनुकूल है वो आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, इसलिए कृपा कर आप वही दीजिए जो मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। फिर श्लोक नंबर 12 में फिर इसमें भगवान ने बताया था कि यदि कोई भौतिक इच्छा करता है तो वह देवताओं के पास जाता है। इसमें आपने बताया था कि जो देवी देवता होते हैं वो तुरंत दे देते हैं, परंतु कृष्ण जल्दी नहीं देते। इसके पीछे आपने पूछा था कि क्या इसका कारण क्या है, तो इसमें प्रीति अग्रवाल माता जी ने सिगरेट का उदाहरण दिया था कि एक बच्चा जब सिगरेट लेने के लिए दुकानदार के पास जाएगा तो वह पैसे लेकर सिगरेट बच्चे को दे देगा, लेकिन वही बच्चा जब अपने पिता के पास जाएगा तो वो पिता उसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका भला बुरा किस चीज में है। इसी तरह आपने बताया था कि जो देवी देवता है वो दुकानदार की तरह है और जो कृष्ण है वो हमारे पिता है, इसलिए वो हमारा भला बुरा देखकर ही हमें देते हैं। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है। देवी देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, आपने बताया था, लेकिन ये सोचकर कि वो सब परम वैष्णव हैं। इसमें आपने एक उदाहरण दिया था, माता और मौसी का उदाहरण दिया था कि जब एक बच्चा जो है वो हमेशा अपनी मौसी के पास खाने के लिए जाएगा और माता को नहीं पूछेगा तो माता को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब वही बच्चा हमेशा माता के पास ही खाना खाएगा, माता को ही पूछेगा, लेकिन मौसी का भी सम्मान करेगा, तो इसमें माता को भी अच्छा लगेगा और मौसी को भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह देवी देवताओं का है, जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम भगवान को पूजते हैं, भगवान से ही मांगते हैं, श्री कृष्ण से, तो देवी देवताओं को भी अच्छा लगता है और श्री कृष्ण भी हमसे प्रसन्न होते हैं। और सभी देवी देवताओं भी श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। इसमें आपने बताया था कि जो गणेश जी के आराध्य हैं वो नरसिंह देव हैं। हरे कृष्णा गुरुदेव, मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। हरि बोल माता जी। सुंदर माता जी। बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण हरे बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। माता जी सब आप गुरु जी आपका म्यूट है गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
बहुत अच्छा बताया अनीता यादव माता जी ने, सुंदर बताया। और अभी हम यहाँ पर देवभूमि जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड में हरिद्वार करके जगह है, वहां पर हम बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भक्तों की दया से और गुरु की कृपा से। और जी मेरे सामने कुछ भक्त बैठे हैं, तो मैं आपको उनका दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर अभी है एक सोमानी माता जी है और कुछ भक्त हैं। मीनाक्षी रावत माता जी अभी आई है ना, आपको दिख रहे होंगे। कम से कम 5-6 भक्त हैं अभी। परवीन कुमार है, जगत बिहारी है और एक कसुमन के माता जी और पिताजी आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम है आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप सभी लोग रहेंगे साथ में। ओके, हरे कृष्णा सकल माता जी को। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरिद्वार वाले भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भक्तों की दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे अनाउंसमेंट हमने किया था 2 महीने पहले, तो जैसे लकी ड्रॉ कैसे खुलता है, लकी ड्रॉ ठीक है, वैसे लकी ड्रॉ खुला, कुछ ही लोग आ पाए है ना। तो हम चाहते हैं कि बाकी के समय भी एकता माता जी अपना मन को सब लोग आ जाए। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 12 श्लोक अभी देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण है, वह कहते हैं कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ, सभी लोग मेरे ही अंश हैं, लेकिन जिस भावना से वो मेरे पास आता है उसी भावना से मैं उसको फल देता हूँ। जिस तरीके से एक घर में मान लो कि एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो 5 बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम उस बच्चे के ऊपर ज्यादा करते हैं जो उनका कहना सुनता है। इसी प्रकार से भगवान भी उस भक्त के ही ज्यादा प्रेमी होते हैं जो भक्त उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं, किसी का भी आप सोच लो, आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, अगर घर परिवार रिश्तेदारी में भी आप देखोगे, अगर हम किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए जान भी दे सकता है। बराबर है कि नहीं? लगता है आपको ऐसे, है ना? हमारे घर परिवार में भी देखते हैं। तो इसलिए ये आम बात है। तो इसके लिए आज्ञा का पालन होना बहुत जरूरी है। और हमारा मन है हमेशा दूसरों की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता है। इसके लिए ऐसा बताया गया है, मन का मौजी आगे क्या है? माया का फौजी। माया का फौजी। माया का फौजी। हाँ, माया का फौजी है ना। तो जो मन का मौजी है वो किसका फौजी है? माया का फौजी है। बराबर है। तो इसलिए हमको किसका फौजी होना चाहिए? हमें कृष्णा का फौजी होना चाहिए, माया का नहीं। ठीक। इसके बाद फिर जीवात्मा इस संसार में इसलिए आता है क्योंकि उसको मजा मस्ती करनी है, भोग करना है। तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो वह कृष्ण के पास जाए या तो फिर देवी देवता के पास जाए। देवता लोग कहते हैं कि मेरे पास आओगे तो मैं तुमको जल्दी फल दे दूंगा, और कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले देखूंगा तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। इसके ऊपर हमने चर्चा किया। इतना बताने के बाद अभी 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, अभी मैं तुमको कुछ
बताने जा रहा हूँ। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र। ब्राह्मण के लिए अगर देखा जाए तो परशुराम जी ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन कुरु का, कौरवों का उन्होंने नमक खाया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय का धर्म का पालन किया बाद में, और युद्ध भूमि में मर गए। इस तरीके से और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि, वो भी ब्राह्मण थे। विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बने। ओके, हम सब लोग कौन है कलयुग में? सारे लोग कौन है शूद्र। कलयुग में? सारे शूद्र शूद्र, शूद्र है, शूद्र है ना। शूद्र से भी हम गए गुजरे हैं। क्यों? तो शूद्र प्रामाणिक होता है, बराबर है, कभी झूठ नहीं बोलता है। संसार में ऐसा देखा जाता है कि हम कल कुछ बोलते हैं और परसों अगर कोई कहते हैं तुमने तो ऐसा कल मुझे बताया था, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, ध्यानपूर्वक सुना नहीं लगता है तुमने, मैं नहीं था वो, ऐसा बोलते हैं। इसके लिए कलयुग में क्या है सब, वो 100 पेपर का स्टैम्प पेपर आता है ना, पता है आपको, कोर्ट कचहरी वाला, तो उसमें लिखावट करनी पड़ती है, बराबर के नहीं, तब जाके व्यक्ति सच मानता है। नहीं तो व्यक्ति यही सोचता है कि ये पता नहीं बात कभी भी पलट सकता है। तो इसके लिए अगर कोई कहता है कि मैं तुमको ये दे दूंगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, पहले 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके आता हूँ, बाद में लिख देना, तब जाके हम भरोसा करेंगे। इसलिए शूद्र से भी हम गए गुजरे हैं कलयुग में। और भगवान कहते हैं कि ये 3 गुणों के अनुसार ये कार्य होता है। ब्राह्मण होता है वो सत्व गुण में होता है, क्षत्रिय होता है वह रजोगुण में होता है, वैश्य होता है वह तमोगुण में और रजोगुण में होता है, और शूद्र होता है वह तमोगुण में होता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो अगर कोई वैष्णव है जो रोज सुबह 4 बजे उठता है, 16 माला का जप करता है, भागवत पढ़ता है, 4 नियम का पालन करता है, गुरु के आज्ञा से चलता है, तो यह है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णव। क्यों ब्राह्मण से ऊंचा है वैष्णव? कौन बताएगा मुझे कि ब्राह्मण है वैष्णव है, ये ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है? हाँ जी, बताइए जरा। हाँ गोपाल दास। हरे कृष्णा गुरु जी, आप प्रणाम। क्योंकि भगवान ने सबको वैष्णव से सबको बनाया है, और क्या बोलते हैं, जो हम लोग रहते हैं वैष्णव, जो हम लोग वैष्णव हैं, और तो वैष्णव करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हो, ब्राह्मण से ऊपर होते हैं। ओके, उसके बाद कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, ब्राह्मण सब तो जन्म से ही शूद्र होते हैं, पर जो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, पर वो जब शास्त्र विधि नियम का पालन करता है, और जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शास्त्र का अध्ययन करना और भगवान के नाम का जप करना, और ऐसा करता है और कृष्ण की भक्ति में रत है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। वो ब्राह्मण से भी बढ़कर है, वैष्णव है। जो ब्राह्मण होता है ना, वह अष्टांग योगी तक, जैसा भी अष्टांग योगी है, या फिर कोई ज्ञान योगी है, या फिर कर्म योगी है, तो ये कर्म योगी ये ब्राह्मण का अलग प्रकार है, ज्ञान योगी ये ब्राह्मण का अलग प्रकार है, और अष्टांग योगी ये ब्राह्मण का अलग प्रकार है। लेकिन इन ब्राह्मणों में भी सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण वही है जो भक्ति योगी है। इसके लिए भक्ति योगी ब्राह्मण को परम वैष्णव कहते हैं, क्योंकि वह गुरु के आश्रय में भगवान की भक्ति का पालन कर रहा है। तो इसलिए वैष्णव होता है ये हमेशा अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करते हुए भक्ति मार्ग के विधि विधानों का पालन करता है,
और जो ब्राह्मण होता है वह शास्त्र विधि से ज्ञान योग अष्टांग योग का सहारा लेके अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए वैष्णव है परम श्रेष्ठ होता है। उसके बाद भगवान को अर्जुन पूछता है कि आपका जन्म तो कहाँ पर हुआ? वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन आपका पालन है वह वैश्य कुल में हुआ, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में। तो हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप क्षत्रिय हैं? क्या आप वैश्य हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, और ना मैं क्षत्रिय हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैंने तुमको अभी भी बताया है कि मैं अजन्मा हूँ, ये 3 गुणों से ऊपर हूँ, और इसलिए मुझे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, क्योंकि तीनों गुणों को बनाने वाला मैं स्वयं हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें अभी मेरे बारे में और गहराई से बताता हूँ। मैं इस संसार में कुछ भी कर्म करता हूँ तो कोई कर्म मुझे बांध नहीं पाता है, लेकिन अर्जुन, तुम अगर कोई भी कर्म करोगे तो तुम बंधे जाओगे। ओके? क्यों ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं? क्यों भगवान अर्जुन को ऐसे कहते हैं कि मैं बंधा नहीं जा सकता, लेकिन तुम बंधे जाते हो? तो इसका कारण ये है, 3 गुण, शाश्वत है वो, 3 गुणों से ऊपर हाँ? है। वो 3 गुण से ऊपर हाँ। है। जी, जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर है, जैसे भगवान है 3 गुणों से ऊपर है, और भगवान के शुद्ध भक्त 3 गुणों से ऊपर है, तो इसलिए वो संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं है। वो भले ही जॉब कर रहा होगा, या घर में खाना बना रही होगी, या फिर बच्चों का पालन कर रही होगी, या फिर कोई है ना, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत बाहर करता होगा, लेकिन वह 3 गुणों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु का आश्रय लेते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहा है। ठीक है? तो इसलिए हमारे बाहर के कार्य हमें ये साबित नहीं कर सकते कि मैं कर्म योगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, या भक्ति योगी हूँ। कौन हमको साबित करा सकता है कि मैं भक्ति योगी हूँ? हमारी भावना, हमारी सोच, हमारी सोच। अगर हमारी सोच गलत है ना, अगर मैं भक्ति इसलिए कर रही हूँ कि मुझे परिवार में शांति चाहिए, या फिर मुझे दुखों से छुटकारा चाहिए, या फिर मेरे घर में लक्ष्मी हमेशा आती रहे, पैसे की कमी ना हो, तो ये कौन सी भक्ति हो गई फिर? ये कौन सी भक्ति हो गई? सकाम भक्ति। सकाम भक्ति। और जिसको दुखों से छुटकारा चाहिए उसको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान योगी, जो कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान के पास आता है। बराबर है? तो हम सभी लोग हैं इस्कॉन में क्यों आते हैं? पहला क्लास अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपने क्या सोचकर किया होगा? मुझे संसार से बहुत परेशानी है, मुझे यहाँ से निकाल दो कृष्ण। बराबर है? हम इसलिए आते हैं। और क्लास सुनने के बाद हम क्या सोचते हैं? अरे यहाँ पर तो कृष्ण का फॉर्मूला ही अलग है, उल्टा भक्ति में आने के बाद दुख तो ज्यादा आ रहे हैं। बराबर है ना? फिर आप घबरा जाते हैं कि मैं क्या सोचकर आई थी यहाँ पर और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं मैं अकेली नहीं हूँ, 50 लोग हैं मेरे साथ, 100 लोग हैं, फिर आप में हिम्मत आती है। बराबर ना? फिर आप देखते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना, सब लोग ऐसे ही है। बराबर है ना? इसके लिए बिना सत्संग में आए अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं दुखों को झेल लूंगी या झेल लूंगा, तो ये हमारा रहम है, हमारा भ्रम है। क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, और माया के सामने कैसे हम चींटी की तरह है ना? आपने देखा है चींटी को कभी भी मसल सकते हैं ना, कोई भी देखा है आपने? चींटी को ऐसे हाथ से तुरंत वो मसल जाता है। तो इसके लिए हमें कदापि ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरी प्रगति इसलिए हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए
मेरी भक्ति में इसलिए प्रगति हो रही है क्योंकि मेरे आसपास कई सारे भक्त हैं जिनकी कृपा से मैं जी रहा हूँ या मैं जी रही हूँ। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। जिस दिन हमने सोच लिया कि मेरे कारण मैं ही मेरा भाग्य विधाता हूँ, तो समझने का कि हमारी गाड़ी है अभी पटरी पर से निकल पड़ी है। इसलिए विनम्रता का अर्थ ही है कि मैं आश्रित हूँ भगवान और उनके भक्तों के ऊपर। तो इस तरीके से भगवान है, अर्जुन को ये बताते। 15वें श्लोक में कहते हैं, फिर प्राचीन काल में कई सारे मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य स्वभाव को जानकर मुक्त हुए हैं। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि भगवान है अजन्मा है, उसके बाद भगवान को कोई कर्म बांध नहीं सकते, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारे कारणों के कारण है। भगवान नियंत्रक है, भगवान मालिक है, और भगवान सब कुछ है। हालांकि मेरे अस्तित्व का भी कारण भगवान ही है, बराबर है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है फिर वह मुक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सोचकर भ्रमित हो जाता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको समझिए। तो अभी मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, लिखिए। अकर्म क्या है तो लिखिए कि कृष्ण भावना भावित कर्म को अकर्म कहते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म को अकर्म कहते हैं। और ब्रैकेट में लिखिए, इससे व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, ना पुण्य का, ना पाप पुण्य से परे होता है। ये पाप पुण्य से परे होता है। उसके बाद लिखिए विकर्म, लिखिए तो उसमें लिखिए जुआ खेलना, नशा करना, मांस खाना, और उसके बाद उसमें सारा चीज आ गया है ना, चाय कॉफी प्याज लहसुन तंबाकू गुटखा। ओके, तो ये हो गया विकर्म। तीसरा है, ठीक है, कर्म और विकर्म ही जान लो फिलहाल, बराबर है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हम क्या होते हैं, विकर्मी होते हैं, बराबर है। भक्ति में आने के पूर्व विकर्मी होते हैं और फिर हम धीरे धीरे अकर्म में लग जाते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। जैसे ये उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं। एक ब्राह्मण है, वह मंदिर में नौकरी कर रहा है। रोज सुबह वह भगवान को उठाता है, सुबह 4 बजे भगवान की आरती करता है, भगवान के लिए खाना बनाता है, और भगवान को रात को सुलाता है, कीर्तन करता है, सब करता है। लेकिन मंदिर के अध्यक्ष उसको पगार देते हैं। क्या देते हैं? पेमेंट देते हैं। और फिर उस पेमेंट का वो क्या करता है, अपने परिवार के लिए खर्चा करता है सारा। ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, मशीनों में वह लगा रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता है। लेकिन जो पैसा आता है उसका 50% वो भगवान को देता है। अभी मुझे बताइए, दोनों में से कौन भगवान को प्रिय होगा? हाँ बताइए। सेकंड नंबर वाला, पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा? दूसरा वाला, दूसरा होगा। क्यों होगा दूसरा वाला? वो कंपनी में काम करता है। पहले वाला है वो मंदिर में काम करता है। दूसरा वाला जो मंदिर को दान करते हैं। हाँ, तो मंदिर वाला है, भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन फल खुद ले रहा है। और कंपनी वाला है, वो कंपनी में काम कर रहा है लेकिन फल किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है। तो दुनिया के लोग क्या देखते हैं
कि ये मंदिर में काम कर रहा है, लिए इसके लिए भगत है, बराबर है। अगर बाहर का व्यक्ति देखेगा तो क्या सोचेगा, ये पहले नंबर का व्यक्ति सही है, बराबर है ना, और दूसरे नंबर का व्यक्ति गलत है। तो कैसे रंजना सोचेंगे माता ना, जी माइक ऐसा दूसरे सोचेंगे। नंबर को पागल कर दे। ये समझना है। उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास भौतिक भोग की कामना से रहित है वह पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस संसार में, जो केवल दूसरों के लिए जीता है। और अज्ञानी व्यक्ति कौन है इस संसार में, जो केवल खुद के लिए जीता है। सिंपल डेफिनेशन है, लिखिए इसको। ज्ञानी व्यक्ति किसे कहते हैं कि जिसका हर प्रयास दूसरों के लिए, दूसरों की संतुष्टि के लिए होता है। और अज्ञानी व्यक्ति है, उसका हर प्रयास किसके लिए होता है, अपनी संतुष्टि के लिए। उसके बाद फिर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति को छोड़ देता है वह सारे कार्यों में रहकर भी, व्यस्त रहने के बाद भी कर्म बंधन के आड़ नहीं आता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम घर परिवार में रहते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, खाना बनाते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, लेकिन अगर हम अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी से, तो हम घर में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन जी सकते हैं, बराबर है। घर में रहते हुए भी सन्यासी कैसे बन सकते हैं, तो कपड़े धोकर भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है, खाना बनाते हुए भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है, या फिर वह नौकरी करने के बाद भी सन्यासी बन सकता है। और जो व्यक्ति मान लो कि भगवा कपड़ा पहन के वृंदावन में बैठा है, लेकिन क्या करता है, वो दूसरों से पैसा लेकर वो अपने ही मौज मजा कर रहा है, तो फिर वो सन्यासी है क्या, और सन्यासी नहीं है। नहीं है, क्या गुरुजी? नहीं। सन्यासी नहीं। इतना सब सुनने के बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जी, उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि इतना सब ज्ञान है आप मुझे बता रहे हैं, ये ज्ञान मुझे कैसे मिलेगा, इसे प्राप्त करने की कोई विधि है क्या। तो भगवान फिर कहते हैं कि तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्त्वदर्शी। तो भगवान ने चौथे अध्याय का ये श्लोक बताते हुए कहते हैं, अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो ये ज्ञान किसी किराना माल की दुकान में नहीं मिलेगा, ना ये सब्जी के मार्केट में मिलेगा, और ना ये किसी इस संसार के आधुनिक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है, IITN है या मेडिकल किया है या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसके पास भी नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा, भगवान कहते हैं ये ज्ञान प्रामाणिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। प्रामाणिक गुरु के पास मिलेगा, उसके पास जाओ और सत्य जानने का प्रयास करो, क्या सत्य है क्या असत्य है। ओके, वही व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है। उसके बाद क्या कहा है कि विनीत होकर जिज्ञासा करो। पहले सत्य जानने का, सत्य क्या है, फिर कहा रहते हैं कि विनीत होकर विनम्रता को साथ जिज्ञासा करके उनकी सेवा करो। उसके बाद फिर वह व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो 3 चीजें बताई है। पहला क्या करना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए उसमें। दूसरा क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरी सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव। अगर हमारे पास ये 3 में से भी एक की कमी है तो भी हमको सत्य का दर्शन नहीं होगा। 3 चीजें बताई है। पहला है विनम्रता, दूसरा है जिज्ञासा और तीसरा है सेवा भाव। सेवा चाहिए। अगर सेवा नहीं करेगा, केवल विनम्रता दिखाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मैं मंदिर में झाड़ू भी नहीं मार सकता। तो मैं ऐसे भी लोग बोलते हैं, मैं इतना पतित हूँ
कि मैं घर मंदिर में झाड़ू भी नहीं मार सकता, मैं इतना पतित हूँ कि मैं मंदिर भी नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहाना देते रहते हैं। पता है आपको, ऐसे भी लोग बोलते होते हैं, बहाना देते हैं कि मैं इतना पतित हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान के लिए। हालांकि क्या समझना चाहिए उसको, उसको ये समझना चाहिए कि मैं इतना पतित हूँ कि आप मेरे से अच्छी सेवा करते हो, आप मेरे से अच्छे बोलते हो सत्संग में, लेकिन मैं इतना अधम हूँ कि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है, आप मेरे से श्रेष्ठ है। इसको कहते हैं पतित व्यक्ति की सही मनोभावना। इसके लिए भगवान कहते हैं कि सेवा करो। सेवा करने का अर्थ है कि जो व्यक्ति कहता है उसके आज्ञा का पालन करो। तो इस तरीके से गुरु के पास जाने का विधि बताया है। और प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो अभी मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ कि प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनको दीक्षा चाहिए थी, और वो दीक्षा के लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पिताजी ने, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि आपसे मुझे दीक्षा लेनी है, तो क्या आप मुझे दीक्षा दोगे? अभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये इतने पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे, उस जमाने में अंग्रेजी लोगों को उनकी किताबें पढ़ने के लिए डिक्शनरी लगती थी। समझ में आ रहा है, इतने पढ़े लिखे थे। कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और गौर किशोरदास बाबा जी है, इनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, अंगूठा छापते। समझ में आ रहा है आपको? अभी मुझे बताइए, कोई अगर आईआईटी से पढ़ा हुआ है ना, और लाखों रुपया कमा रहा है हर महीने, और उसको अगर बोला जाए कि ये अंगूठा छाप है लेकिन ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, आप इनसे दीक्षा ले लो, तो पहले मन में विचार क्या आएगा, अपनी मेरी योग्यता क्या है, इनकी योग्यता क्या है। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी ने पहले उनको कहा कि आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो और मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मेरे से दीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरे कुछ आता नहीं, चले जाओ यहाँ से, भगा देते हैं। दूसरे दिन आकर कहते हैं कि मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से पूछना पड़ेगा, है ना, कल आ जाओ। तो तीसरे दिन जाकर कहते हैं कि आपने पूछा क्या गुरु महाराज? तो कहते हैं मैं भूल गया, कल आ जाओ। चौथे दिन जाते हैं, ऐसे पांचवें छठे दिन, 3 दिन हो गए, वो क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया, मैं भूल गया, है ना। तो अगर हम में से कोई उनकी जगह होता तो हम क्या बोलते थे, हम क्या करते थे, हम बोलते थे दूसरा गुरु देख लेते हैं ना, यही गुरु पड़ा है क्या मार्केट में, और दूसरा गुरु रहेगा, ढूंढ लेते हैं, बहुत भाव खा रहा है ये, बराबर है। तो हमारी ये सोच होती थी। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लगातार 10 दिन वो जाते रहे, और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मेरा जीना ही व्यर्थ है, कि मैं हे गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा ही नहीं ले सकता हूँ, तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। तो फिर वो गंगा नदी में अपने गले में पत्थर बांधकर वो जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी अपने जीवन का सर्वनाश करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे। और जब इतना दृढ़ प्रतिज्ञा देखा गौर किशोरदास बाबा जी ने, तब उनको कहा इधर आ जाओ, कहो कि जाओ स्नान करके आ जाओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। समझ में आ रहा है आपको इस कथा से कि दीक्षा लेना ये साधारण बात नहीं है, कि जिस तरह से हम 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं ना किराना माल की दुकान पे, और कह रहे कि मुझे 1 किलो बटाटा दे दो या आलू दे दो, तो ये ऐसा काम नहीं है, इसको जिंदगी भर पालन करना पड़ता है ना। तो दीक्षा एक प्रभु जैसा बोल रहे थे, ये दीक्षा कोई रिक्शा नहीं है कि उसमें बैठ के चले जाओ, है ना। तो दीक्षा के लिए हमको अपने आप को लायक बनना पड़ता है, बराबर है। तो इसके लिए इस्कॉन में भी दीक्षा है 5 साल 3 साल के बाद ही देते हैं कम से कम,
3 साल 5 साल, है ना। मैंने खुद दीक्षा है, मैं 2003 में आया था भक्ति में, मेरी दीक्षा 2012 में हुई, तो 9 साल हो गए, 9 साल के बाद दिया। लेकिन मैंने 9 साल में कभी मेरे मन में विचार आता था मेरी दीक्षा कब होगी कब होगी कब होगी, लेकिन मैंने ऐसा इतना प्रयास नहीं किया, जब होगा तब देखा जाएगा। और जब जहाज में जब मैं काम करता था तो वहां से मैं हमेशा ईमेल करके पूछता था हमारे शिक्षा गुरु को कि कब होगा, तो फिर वो बताते थे होगा 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 करके। और उन्होंने मुझे ये भी कहा जितना तुम्हारा दीक्षा लेट होगा उतना तुम अपने गुरु का आदर करना सीखोगे, और जितना तुम्हारा दीक्षा जल्दी होगा उतना तुम अपने गुरु को सस्ते में लोगे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था जितना दीक्षा हमारा, है ना, देरी से होगा उतना हम हमारे गुरु को बहुत उनको योग्यता देंगे या उनको हम आदर करेंगे, लेकिन जितना हमारा दीक्षा जल्दी होगा उतना हम उनको सस्ते में लेंगे जी। और वैसे भी अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, है ना, रोज हम उसका पालन कर रहे हैं, तो हमारा दीक्षा है वह हो गया है। क्योंकि दीक्षा का अर्थ है कि शिक्षा को जीवन में पालन करते हुए बताए हुए रास्ते पर चलना। समझ में आ रहा है क्या? दीक्षा का अर्थ क्या है कि उस शिक्षा का जीवन में पालन करना। दीक्षा ये रबर स्टैंप नहीं है, पता है ना, रबर स्टैंप होता है, थप्पा मार दिया ऐसे फट करके हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल के मार्केट में क्या बोलता है, तुम किसका शिष्य रे? हाँ इस गुरु का है क्या? अच्छा अच्छा, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, थोड़ा 1000-2000 रुपए डोनेशन दे दो, तुमको माला मिल जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? चलो फिर। तो अभी ऐसा हो रहा है, तो ऐसी दीक्षा से कोई फायदा नहीं है। तो दीक्षा होने के लिए हम गुरु, ये मेरे जीवन में गुरु की सेवा ये पहले होनी चाहिए, तो ही हमको दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं सुबह 4 बजे उठ के जपा कर सकता हूँ रोज? या फिर मैं बीमार भी हो गई या बीमार भी हो गया तो मैं लेटे लेटे भी जपा करने का साहस कर सकती हूँ? तो ये सवाल हमें अपने आप को पूछने चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका पाप किसको लगेगा? कौन बताएगा किसको लगेगा ये पाप? गुरु गुरु को लगेगा। गुरु को लगेगा। गुरु को लगेगा। तो इसके लिए फिर गुरु बीमार हो जाता है। और हमने खुद देखा है कि जिस दिन दीक्षा होती है गुरु को तो उस दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जब दीक्षा का समारोह होता है तो 1500-1000 लोगों को दीक्षा देते हैं, और दीक्षा के अगले दिन कम से कम 3 दिन 4 दिन इतना तेज बुखार होता है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कैसे होता है, क्या हुआ है, क्यों बुखार क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने सबके कर्म अपने ऊपर ले लिए। मुझे बताइए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या हमारे कर्म कोई लेना चाहेगा? इतने करोड़ों जन्म से हमने क्या क्या नहीं किया है, बराबर ना? और एक जन्म में भी क्या नहीं किया है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हमारे माता पिता से भी बढ़कर होता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा व्यक्ति अगर हमें कर्मों से छुटकारा देना चाहता है तो हमारे लिए जीने का मकसद क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की सेवा। हाँ, आज्ञा का पालन करना। गुरु को पालन करना। तो इसके लिए यहाँ पर जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अगर दीक्षा चाहिए तो यहाँ पर एक शब्द आया है उपदेक्षन्ति। उसका अनुवाद में क्या लिखा है जरा मुझे पढ़ के बताओ। उपदेक्षन्ति का अर्थ क्या है? दीक्षित करेंगे। हाँ, दीक्षित करेंगे ना। 34 है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। उसमें उपदेक्षन्ति शब्द का अर्थ है दीक्षा देंगे। कभी दीक्षा देंगे
जब तीन चीजें हमारे पास होगी, पहला है कि जिज्ञासा भाव होना चाहिए, दूसरा है सेवा करनी चाहिए, और तीसरा है विनम्रता होनी चाहिए। ओके, इतना बताने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में पालन करोगे तो क्या होगा पता है? तुम वापस कभी मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान से तुम देख सकोगे कि सभी जीव किसके अंश है? सभी जीव मेरे अंश है, भगवान कह रहे है ना। अभी अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोचते हैं ये पड़ोसी वाला है ना, ये मेरा नहीं है, ये पड़ोसी का बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, हाँ, और मेरा बच्चा है वह मेरा है। इसी सोच क्यों आ रही है? क्योंकि हमको वास्तविक ज्ञान मिला है क्या? हमें नहीं मिला है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, ये मेरा बेटा है या ये मेरा पिता है, और कोई रास्ते पर अगर व्यक्ति कोई हमको मिलता है बहुत कष्ट में है तो हमको दया नहीं आती है। हम क्या सोचते हैं, ये थोड़ी ना अपना है, जाने दो, और हम ऐसा उसको टाल देते हैं। तो इसके लिए जब ऐसे ज्ञान को जब प्राप्त होता है ना, तो पूरी दुनिया को वो वसुदेव कुटुंबम, पूरी दुनिया को वो भगवान कृष्ण का परिवार के रूप में देखता है। और अगर ऐसी दृष्टि नहीं है तो फिर वह मैं और मेरे की भावना में बना रहता है, और जिंदगी भर वही सोचता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, या ये मेरा घर है, और पड़ोसी वाला कितना भी दुखी है, उदास बैठा है, वो क्या सोचता है, वो थोड़ी ना मेरा है, अपना है, जाने दो। तो इस तरीके से वो व्यक्ति हमेशा अपना मैं और मेरा इसी जिंदगी में जीता रहता है, और अंतिम समय जब आता है उसका, तो उसका याद आती है कि मैंने जीवन भर दूसरों के लिए जिया नहीं, अब मैं किससे क्या अपेक्षा करूं। तो ऐसा व्यक्ति तड़प तड़प कर अपने आखिरी सांस छोड़ देता है। तो इसलिए इस संसार में हम अगर कुछ लेना चाहते हैं तो हम क्या लेके जाएंगे इस संसार से? कौन बताएगा क्या लेके जाएंगे इस संसार से? कर्म लेकर कर्म लेकर जाएंगे। हाँ? कर्म कर्म लेके जाएंगे। इस संसार में मान लो मैंने 1 BHK फ्लैट खरीदा है 50 लाख रुपए का, क्या मैं लेके जा सकती हूँ? क्या मैं लेके जा सकता हूँ? अच्छाइयाँ ले जाएंगे नहीं नहीं हाँ, अच्छाइयाँ कुछ नहीं लेके जा सकता, लेकिन उस घर के लिए पूरी जिंदगी देते हैं, बराबर कि नहीं? उस घर के लिए पूरी जिंदगी देते हैं। तो इसके लिए भक्ति हम लेके जो जाना माला कर रहे हैं ना, एक माला भी हम खींच रहे हैं, तो उस माला का जो फल है वो लेके हम जाएंगे जब हम मरेंगे। लेकिन इस संसार में अगर हम कितना भी 10 घंटा भी काम करेंगे तो इधर ही वो है ना हमें बंधन का कारण बनेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमें ये समझना चाहिए कि मैं इस संसार से क्या ले जाने वाला हूँ। अगर ये क्लियर है हमारा, तो हम इस संसार में हमेशा सुखी रहेंगे। और अगर ये क्लियर नहीं है तो हम 10 घंटा एक ही काम करोगे, और 10 घंटा काम करने के बाद भी हम सोचोगे कि मैं दुखी क्यों हूँ, अभी भी इतना काम करने के बाद क्यों दुखी है? क्योंकि तुम अपने लिए जिया है, दूसरों के लिए जिया नहीं। हम अपने लिए जीते हैं इस संसार में, दूसरों के लिए जीते नहीं है, यही हमारा दुख का कारण है। तो भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन सब मेरे अंश है, सब मेरा परिवार है, बराबर है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। फिर भगवान कहते हैं कि तो गुरुजी आजकल किसी की सहायता करना, किसी पे दया दिखाना, वो कुछ दुख का कारण है। वापस बोलो। आजकल किसी पे दया दिखाना, अपनी कृपा दिखाना, किसी पे सहायता करना, वो दुख का कारण होता है आजकल। ये मेरे पे बीत चुका है। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक बीमार आदमी को
एक्सीडेंट आदमी को ले गया था, तो मेरे पे ही केस कर दिया था। और मेरे को आखिर में जज ने कहा, जब मेरे को उसने एक्विट किया, बरी किया, तो मेरे को कहा उसने, भाई आजकल वो जमाना नहीं है कि दूसरों पे दया दिखाओ, और तुम फंस गए ना अपने आप ही अपने चक्कर में, तो आगे से ऐसा काम नहीं करना, किसी को नहीं बताना। मैं रास्ते में जा रहा था, वो सड़क पे पड़ा था, मैं आगे अस्पताल ले गया, तो जज ने मेरे को कहा था कि मत करना ऐसा काम, आगे से किसी को उठा के मत लेके जाना कहीं भी। हाँ जी, एक्चुअली जी समझ में आ रहा है मुझे। इस संसार में अगर हम किसी को मदद करते हैं तो ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा हो जाता है तो हमारे ऊपर आता है, तो इसके लिए भी लोग डरते हैं किसी को मदद करने। बराबर है? तो गुरुजी क्या हम किसी की मदद ना करें ऐसे, हम लोग नहीं अगर नहीं, ये ऐसा सब नहीं हो है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी मदद क्या है, किसी को कृष्ण देना, यही सबसे बड़ी मदद है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी दयादान हम क्या वही है। सोच रहे हैं, किसी के शरीर का हम भला करेंगे, तो शरीर का भला करेंगे तो क्या होगा, वापस उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आत्मा का भला करेंगे तो क्या होगा, वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमें किस रूप में मदद करना चाहिए, उसको माला देकर, उसको सत्संग से जोड़कर, समझ में आ रहा है आपको कैसे मदद करनी चाहिए, या उसको प्रसाद देकर, प्रसाद देकर भी आप कर जी सकते गुरु हो जी, ना किसी की मदद। जी तो गुरु जी। तो अगर इसलिए गुरुजी वो बीमार है और वो हमें कह रहा है मदद करने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, या हमारी वो को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तब तो हमें मदद करनी पड़ेगी ना, अगर कह रहे हाँ हैं तो। हाँ, अगर सामने से आपको कोई बोलता है कि चलो मेरे साथ जरा, तो आपको उनके साथ जाना है और उसका दिल जीतना है। और दिल जीतने के बाद क्या करना है, उसको सत्संग में बुलाना है हमारे। बराबर है ना? जी ऐसा गुरु नहीं कि जी गुरु बस वही करते रहो, डॉक्टर के पास जाते रहो जिंदगी भर, जी 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 गुरु जी। ऐसा भी नहीं करना है। ओके जी। इतना सब बताने के बाद अभी भगवान अर्जुन को कह रहा है कि कौन व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, कौन व्यक्ति अधिकारी है ज्ञान का। तो ज्ञान को व्यक्ति का अधिकारी कौन है। कई लोग बोलते हैं कि हम रोज गीता क्लास सुनते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहता है। तो भगवान अभी कह रहे हैं कि उसका 3 अधिकार कौन से। पहला है कि उसको गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर शंका है तो फिर वह चल जाएगा भक्ति को छोड़ के। दूसरा है, उसने अपने इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना मतलब हमारी इंद्रिय बोलेगी कि अभी मुझे मैंगो जूस चाहिए, या फिर मुझे बाहर का पानी पूरी चाहिए या रबड़ी चाहिए, या फिर कुरकुरे, है ना, अभी सबका फेवरेट है कुरकुरे। 10 रुपए का 5 रुपए का पैकेट आता है, पता है आपको कुरकुरे, है ना। तो क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं देना नहीं चाहिए। करना नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ओके। लेकिन जब हम दुकान में जाते हैं तो मन क्या बोलता है, अरे ले लो जरा, खा लो, कितने लोग खा रहे हैं। हाँ, ये गुरुजी तो बोलता ही रहेगा, खा लो जरा एक पैकेट, वो नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कौन बोलता है? हमारा मन बोलता है। हमारा मन बोलता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको खा भी लेते हैं ना, पैकेट खाने के बाद क्या सोचते हैं, अरे बाप रे, फिर फोन लगाते हैं, मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गया, मैं क्या करूँ अभी। फिर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा माला करो अभी। क्या करें? एक्स्ट्रा माला करो, फिर 2 माला एक्स्ट्रा करो, 3 माला एक्स्ट्रा करो, नहीं इतना ही बोलते हैं। बराबर है। लेकिन ऐसा होता है, कई लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, सच सच बताइए, किन किन लोगों के साथ हुआ है ये सब? जी हुआ है, गुरु सब लोग प्रामाणिक थे यहाँ पर। गुरुजी ऐसे नहीं हो, पाप के बल पर नाम नाम के बल पे पाप करना, ऐसा नहीं हुआ फिर। हाँ, वो ऐसा ही है कि हमने पता है ना, हम आखिरी हमारा क्या होता है कि हरि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, है ना, हम रोज पढ़ते हैं, इतनी महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। गुरुजी तो कभी इसलिए लेकिन ये भी परिवार वाले के दबाव में भी कुछ खाना पड़ जाता है, नहीं तो परिवार वाले बुरा मान जाते हैं।
हाँ तो वही है, लेकिन उनको आपको कहना चाहिए एक दिन कि मुझे ये खाने से ना मेरा पेट में गड़बड़ी होता है। समझ में आया ना? मैं भी ऐसे ही पहले बोलता था, मेरे घर वाले भी मुझको ऐसे ही बोलते थे कि तुम अभी ये सब हरे रामा हरे कृष्णा का आदमी हो गया, मैंने तो तेरे को जन्म दिया है, तेरे को पाल रहा हूं मैं, और मेरे लिए तुम इतना भी नहीं खा सकते हो, इतना भी नहीं। ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। पता है करते हैं कि नहीं? इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। फिर क्या करना चाहिए? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल तो सब जगह होता है ना? वो सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग होता है इमोशनली, है ना? फिर हम क्या करना चाहिए? उनको कहेगा कि देखो मुझे खाना नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा से मैं खा रही हूँ, लेकिन मेरा पेट है वो खराब हो सकता है, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर भी मैं खा रही हूँ, एक दिन खाने का, और फिर अगले दिन है वो हमेशा टॉयलेट में जाने का बहाना करते रहने। अभी मैं इतना ही बोलना सकता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो रोज खाना पड़ेगा फिर वो बाहर का। समझ में आ रहा है? और भगवान इसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। सब लोगों का ऑफ है। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि किसके पास ज्ञान का अधिकारी है? पहला है श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा है इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और तीसरा है कि वह गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना चाहिए। ये तीन चीजें अगर वो करेगा तो उसको शांति मिलेगी। और किसको शांति नहीं मिलेगी? जो शंका करता है गुरु पे और श्रद्धा और शास्त्र पे। गुरु पे जो शंका करता है वो इस संसार में भी सुखी नहीं रहता है और अगले जीवन में भी दुखी रहता है। लेकिन वो गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। जैसे शुक्राचार्य है, ये बलि महाराज के गुरु थे, लेकिन शुक्राचार्य ने क्या कहा बलि महाराज को कि तुम विष्णु को कुछ मत दे दो। तो ऐसे गुरु को पकड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए? छोड़ क्या देना लगता है चाहिए। हमको? छोड़ देना ऐसे गुरु को चाहिए। छोड़ देना चाहिए ऐसे गुरु को। हाँ, इसके लिए ऐसे मार्केट में कई गुरु कभी कभी हमको मिलते हैं, कहते हैं मेरी सेवा करो, मुझे पैसा दे दो, या मुझे फूलों का हार पहनाओ। तो समझने का ये गुरु है नहीं, ये गुरु ठीक नहीं है। जो गुरु कहता है कि मेरी निजी सेवा में आप लग जाओ, है ना, वो शिष्य रहता है, वह प्रेम से वो गुरु की सेवा करता है, वो और बात है। लेकिन अगर वो खुद ही बोलता है कि भगवान की सेवा छोड़ दो, मेरी सेवा करो, तो ये गुरु पाखंडी है। तो ऐसे गुरु के पास हमको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके। और जो गुरु कहता है मैं कृष्ण हूँ और मोरपंख लगाता है अपने माथे पे, है ना, तो ऐसे गुरु को भी हमको क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए। हाँ, छोड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो स्वयं को क्या बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। बराबर है? तो हम उनको वही सवाल कहते हैं, अगर तुम खुद को कृष्ण बोलते हो तो अपने मुंह में क्या दिखाओ? ब्रह्मांड दिखाओ। बराबर है? यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या कहा था? मुंह खोलो, तो मुंह में क्या दिखाया था भगवान ने? क्या दिखाया था? ब्रह्मांड दिखाया ब्रह्मांड दिखाया था ना। और उसको कहने का कि भगवान ने कालिया के ऊपर डांस किया था, तो जरा कालिया के ऊपर खड़ा होके डांस करो। बराबर है? और तीसरा सवाल करने का कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुम तुम्हारे 1 BHK फ्लैट को उठा के दिखाओ। या समझ में? ये 3 सवाल करने का। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने 40 श्लोक में मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा है और श्रद्धा नहीं है उसकी शास्त्र में और गुरु में, और दूसरा है कि उसने गुरु का आश्रय नहीं लिया है, और तीसरा है उसकी इंद्रिय वश में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में, हे अर्जुन, अपने कर्म फल को त्याग करके भक्ति करो, जिससे सारे तुम्हारे संशय नष्ट हो जाएंगे। और इसके लिए अर्जुन तुम क्या करो? युद्ध करो।
तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान को तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो इसके लिए हमारे मन में कभी कभी एक गलत विचार आता है और पूरा हमारा माथा खराब करता है। और कभी कभी हम इतना खराब होता है माथा कि हम सोचते हैं मुझे जीना ही नहीं, अभी मर जाना ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको हम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। तो इसके लिए हमको रोज गीता पढ़नी चाहिए, रोज भागवत पढ़ना चाहिए। बिना गीता सुने, बिना भागवत सुने हमारा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम केवल पिंजरे की सफाई में लगे हैं और पिंजरे के अंदर तोते को हम भूल गए हैं। तो इसके लिए हमें रोज माला करना चाहिए, रोज हमको क्लास में आना चाहिए, रोज सत्संग करना चाहिए। तभी जाके हमारे पिंजरे के अंदर तोता है। पिंजरा क्या है? शरीर। और तोता कौन है? आत्मा। तो इस तोते को हमको खाना, आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है भगवान की भगवान की कृपा, भगवान की नाम, माला करना, भगवान की चिंतन करना, बराबर। तो इसके लिए हमको आत्मा का खाना रोज देना चाहिए, नहीं तो हमारे पिंजरे के अंदर का तोता है वो मर जाए। अभी अभी देखिए, बाहर के जो 99% लोग हैं, पूरी दुनिया में लोग भरे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? पिंजरे की सफाई में लगे हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर जो आत्मा है उसको वो भूल गए हैं, इसलिए वो दुखी है। तो इसके लिए हमें भगवान से, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं रोज भगवान को मैं याद करूं। रोज मैं उन्होंने मुझे जो अनंत उपकार किए हैं, मुझे सूर्य का प्रकाश फ्री में दे रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे फ्री में दे रहे हैं, रोज भगवान मुझे खाना दे रहे हैं। तो इसके लिए हे कृष्ण, मैं आपका अनंत अनंत कोटि कोटि आभारी हूँ। तो इस तरीके से हमें रोज हमारा दिन है ना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है? गुरु जी प्रश्न है मेरा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे माने क्या होता है गुरु जी? राधा होता है ना? एक पंडित जी ने बोल रहे थे हरे माने शिव होता, भोले बाबा होता है। जी 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 जी। तो हरे माने राधा होता है ना गुरु जी? हरे मतलब राधा होता है। हाँ, वो पंडित बोल रहे थे कि हरे माने भोला बाबा होता है, हरे माने शिव होते हैं का। बोले नहीं, हम लोग गुरु जी ऐसे बोलते हैं, हरे माने से राधा और सीता माता होते हैं। किसी का प्रश्न? गुरु जी मैं बोलो। पूछूं? गुरु जी 14 श्लोक में आप बताए हैं कि कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है भगवान के ऊपर, कर्म बंधन से मुक्त है। तो फिर वो भगवान जब धरती पर आते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो ये सब क्या है गुरु जी? वापस मैं सुना नहीं। और 14 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जी, तो फिर ये भगवान जो कृष्ण अवतार है, राम जी के अवतार में जो आते हैं, तो वो जो उनके साथ होता है, वो जैसे गांधारी ने उन्हें साथ दिया था, तो उनका पूरा कुल का नाश हुआ। तो ये सब क्या है गुरु जी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, तो इनका प्रश्न है कि भगवान कहते हैं गीता में कि भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांधारी ने श्राप दिया महाभारत में और भगवान को श्राप का सहारा लेना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, भोगना भी पड़ा। भोगना पड़ा। तो ऐसा देखिए, भगवान श्री कृष्ण है, पहले तो वह भगवान है, लेकिन जब वो अवतार लेते हैं ना, तो वह ऐसा दिखाते हैं कि मुझे भी श्राप मिला है, उसके बाद मैं भी शादी किया है, मेरे भी बच्चे हैं। तो भगवान एक मनुष्य रूप में आकर उस लीला का आस्वादन करते हैं। जिस तरीके से एक फिल्म एक्टर होता है, जैसा अमिताभ बच्चन है, जब वो शराबी फिल्मों में काम करता है तो शराबी जैसा एक्टिंग करता है। जब वो लावारिस पिक्चर में काम करता है
तो खुद को लावारिस बताता है। और जब वो कूली के पिक्चर में काम करता है तो वो कूली बन जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन शराबी है क्या, लावारिस है, कूली है? नहीं, वो तो फिल्मों के लिए कर रहा है। तो वैसे ही महाभारत ये भगवान की एक लीला है। लीला में ऐसा देखा जाता है कि भगवान को शाप दिया जा रहा है, शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है, तो ये सब एक फिल्म की तरह है। समझ में आ रहा है? तो इससे भगवान को कुछ कर्म नहीं लगता है। भगवान इस 3 गुणों से परे है, ऊपर है। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। उसके बाद गुरुजी फिर हमें गांधारी का शाप क्यों झेलना पड़ा? वो झेलना नहीं पड़ा है। वो भगवान सोच रहे थे कि मुझे यदुवंश का नाश करना है, विनाश करना है। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, गांधारी को प्यादा के रूप में इस्तेमाल किया। कि वो सोच रहे थे कि ये गांधारी मुझे शाप दे और मेरा यदुवंश का भी मैं है ना वाइंड अप कर लूं और इनको भी मैं अपने साथ ले जाऊं। तो भगवान की योजना थी इस तरीके से। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। उसके बाद गोपाल दास। हरे कृष्णा पढ़ा। मेरा ये प्रश्न है कि आप हमेशा ट्रेन में आप जाते पर आपको कभी आपका क्लास नहीं रुकता है? धीरे धीरे ट्रेन में जाते रहते हैं, हमेशा ट्रेन में जाते हैं, कुछ भी करते पर आपका हमेशा क्लास नहीं रुकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। मेरा ये प्रश्न आप कैसे कर लेते हैं? क्या बोल रहा है ये, कोई मुझे एक्सप्लेन करे। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे बोलो बच्चे। जी धीरे धीरे बोलो, तो स्पीड से बोलते हैं। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि आपकी क्लास कभी भी बंद नहीं होती है और हमेशा, चाहे आप ट्रेन में हो चाहे सफर में हो, क्लास हमेशा चलती है। हाँ अच्छा, ट्रेन में हो, कहाँ पर भी हो, तो क्लास चलती रहती है। बराबर है ना, ये भी अच्छा है। तो ये रूटीन होना चाहिए। हमारा भी जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हम आकाश में हो, हवा में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, हमारा रूटीन चलना ही चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस दिन हमारा एक दिन भी हमारी साधना रुक गई तो क्या होगा, दूसरा दिन हम अपाहिज हो जाएंगे। कितने लोगों का ये अनुभव है, एक दिन अगर मैं कहीं दूसरी जगह चली गई, मेरा माला ही नहीं हुआ, तो दूसरे दिन हम क्या हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, अपाहिज हो जाते हैं जी। तो इसके लिए मैं खुद को अपाहिज नहीं होने देता, क्योंकि मेरे ऊपर 100 लोग निर्भर है। मैं हमेशा जानता हूँ कि मेरे ऊपर 100 लोग निर्भर है। अगर मैं अपाहिज हो जाऊंगा तो 100 लोगों का क्या होगा। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को, है ना, मेरा रूटीन को मैं डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। पिछले 1.5 साल से ऐसा शायद ही कभी हुआ है नेटवर्क के वजह से कि मैंने अपना क्लास को बंद रखा है। नहीं तो हमेशा मैं किसी भी अवस्था में हूँ, मैं आने का प्रयास करता हूँ। चाहे मैं ट्रेन में हूँ, एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और है तो फिर मैं आपको बोलता हूँ भजन गा लो आप, जैसा आपने कल भजन गाया है ना। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो जी, तो अभी मैं यहाँ पर गुरु जी, तो वो महाराष्ट्र में जो विठल रुक्मणी जी है, तो वो कृष्ण जी का ही अवतार है ना? हाँ हाँ, आप पहली बार आई है क्या सानू माता जी सत्संग में? नहीं, पहले या से। आती रहती है? पहली बार आए यार। ओके, चलो आपका स्वागत है। किसने लाया आपको सत्संग में? वो रितु रानी माता जी। रितु रानी, ओके, चलो अच्छा, वेरी गुड। चलो, किसी का तो बैंक अकाउंट खुल गया, अच्छा है। आप क्या पूछ रहे थे आप? महाराष्ट्र में जो वो विठल रुक्मणी जी का जो है, तो वो कृष्ण जी का ही अवतार है ना? हाँ, विठल भगवान है वो कृष्ण के अवतार है, और रुक्मिणी है वो राधा रानी लक्ष्मी के अवतार है। तो वहां पर भी हम जा सकते हैं। पंढरपुर है जगह वो, बराबर है? पंढरपुर। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो और किसका प्रश्न है जी? रजनी जखमोला? नहीं, किसी का नहीं, वो तो मैंने बताया था। ओके, तो हम अभी यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु जी हम लोग हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी डॉक्टर दंडवत साहब प्रणाम प्रणाम गुरु के चरणों में बेटा सभी वैष्णव जन मेरा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अभी को माता जी दंडवत प्रणाम। हरे का माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दिनो माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शानी माता जी हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। मेरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा रामनी माता जी दंडवत माता जी हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सही बताओ तो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण रजनी माता जी हरे कृष्ण जुम्मा माता जी सुलेखा माता जी सानू माता जी दंडवत हरे कृष्ण सुजाता माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत